तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ परोपकारी राक्षस। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हुए साकुल राज्य के समीप पंचालिका के घने जंगलों में राक्षसों की एक बस्ती थी। उसी बस्ती का एक क्रूर और अत्याचारी राक्षस विषधर अपने देवता दृढ़नाग को एक सहस्त्र नर बलि देकर अद्भुत शक्ति प्राप्त करना चाहता था। विषधर आसपास के नगर या गांव से लोगों को पकड़ लाता था और अपने देवता पर बलि चढ़ा देता था। उसी बस्ती में एक राक्षस था वत्सनाग। वह बहुत दयालु और परोपकारी था। एक दिन उसने देखा विषधर किसी युवक को पकड़कर नर बलि के लिए ला रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरे 4 छोटे छोटे भाई बहन हैं। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वे सब भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हा हा हा, तुझे छोड़ दूं? अरे तुझे तो अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। जब एक सहस्त्र बलि पूरी होगी तो देवता मुझे अद्भुत शक्ति देगा और फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। और विषधर ने उस युवक को अपने घर में ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। बस अब रात भर तू यहीं रहेगा, कल सुबह मैं तुझे अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। मुझे छोड़ दो। वत्सनाभ उस युवक की बातें सुनकर बहुत बेचैन हो गया था। आधी रात को वह छिपता हुआ उस काल कोठरी के पास पहुंचा। तो विषधर ने इस पर ताला भी लगाया है। मैं इस ताले को तोड़कर इस युवक को बाहर निकाल देता हूँ। और वत्सनाभ ने एक पत्थर से ताला तोड़कर दरवाजा खोला और उस युवक को कोठरी से बाहर निकाल दिया। युवक, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन मैं घने जंगलों को कैसे पार करूंगा? वहाँ के जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे और फिर किसी अन्य राक्षस ने पकड़ लिया तो मुझे जान से मार देगा। वत्सनाभ कुछ सोच कर बोला, अच्छा तो तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अंधेरे में छिपते हुए मेरे पीछे पीछे चले आओ। और वह युवक वत्सनाभ के पीछे पीछे चल दिया। गांव की सीमा के पास पहुंचकर वत्सनाभ रुक गया। युवक, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सामने तुम्हारा गांव है, तुम अकेले चले जाओ। आप कितने अच्छे हैं, आप राक्षसों में देवता हैं। ईश्वर आपको दीर्घ आयु दे। वत्सनाभ उस युवक को छोड़कर बस्ती की ओर लौट चला। लेकिन उसे क्या पता था कि गन्ने के खेत में छिपे कुछ सैनिक चुपके चुपके उसके पीछा कर रहे हैं। आज हम इसका पीछा करके राक्षसों का बस्ती का पता लगा लेंगे, फिर तो महाराज हमें बहुत सा इनाम देंगे। और राक्षसों की बस्ती के पास पहुंचकर चारों सैनिक रुक गए। ओह, तो यह है नरबक्षी राक्षसों की बस्ती। अब हमें तुरंत लौटकर महाराज को सूचना देनी चाहिए। हाँ साथियों, वापस चलो। अब कोई राक्षस फिर कभी हमारे राज्य में किसी युवक को उठाने के लिए जीवित नहीं बचेगा। और जब लौटकर सैनिकों ने महाराज को साकुली को सूचित किया तो महाराज की जय हो, हमने राक्षसों की बस्ती का पता लगा लिया है। वे दक्षिण दिशा में पंचालिका के जंगलों में रहते हैं। शाबाश, हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। सैनिक, तुम सेनापति को तुरंत सूचित करो और आज रात ही हम उनकी बस्ती पर आक्रमण करेंगे। और उसी रात सेनापति सप्तबाहु ने भारी सेना के साथ राक्षसों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में बहुत से राक्षस मारे गए और शेष बस्ती छोड़कर भाग गए दुष्ट शायद अब कभी हमारे राज्य में आकर किसी युवक को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। सैनिकों, अपने घायल साथियों को उठाकर ले चलो। उधर जान बचाकर भागे हुए राक्षस सिगाफू पर्वत की घाटी में पहुंचे। आखिर राजा शाकुनी को हमारी बस्ती का पता कैसे चला? मैं बताता हूँ। राजा को गुप्तचरों द्वारा हमारी बस्ती का पता चला होगा। वत्सनाभ, मेरे कैदी को जब उसके गांव में छोड़कर लौटा होगा तो अवश्य गुप्तचर उसके पीछे पीछे हमारी बस्ती में आए होंगे। वत्सनाभ हमारा शत्रु है। विषधर की बात सुनते ही सभी राक्षस आग बबूला हो उठे। हाँ हाँ, वत्सनाभ ने हमारे भाइयों को मरवाया है, इसे भी मार दो, मार दो। राक्षस स्त्रियां चिल्लाते हुए वत्सनाभ पर झपटी। जालिम ने मेरे बेटे को मरवा डाला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति को मरवा दिया। वत्सनाभ को मार दो। नहीं नहीं, हम इसे नहीं मार सकते। राक्षसों की परंपरा है, राक्षस एक दूसरे को नहीं मार सकते। हम इसे अपनी बस्ती से निकाल देते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए यही सज़ा ठीक रहेगी। इसे वही लोग मार डालेंगे जिनका यह भला करता है। और राक्षसों ने वत्सनाभ को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। कुछ देर बाद विषधर ने कहा, भाइयों, जब तक हम अलग अलग होकर रहेंगे हम इसी तरह उन लोगों के हाथों मारे जाते रहेंगे। तुम मुझे अपना राजा बनाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मनुष्य को मारूंगा। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। आज से विषधर हमारा राजा है। राजा विषधर की जय हो। और इस तरह विषधर उन राक्षसों का राजा बन गया। उसी साकुल राज्य के गांव में रत्ना नाम की एक स्त्री अपनी सौतेली बेटी राधा पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन जब राधा नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अरे तू सुबह से यहाँ पर कपड़े धो रही है लेकिन अभी तक पूरे कपड़े नहीं धुले, लगता है तू
लड़कियों के साथ आँख मिचोली खेल रही थी। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खेली, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो सुबह से धो रही हूँ। 8-8 रोटियाँ खा जाती है और तुझे से ये थोड़े से कपड़े नहीं धुलते। आज तू घर चलते रहे, हाथ पाँव तोड़कर 2 दिन कोठरी में भूखा रखूंगी तो तुझे पता चलेगा। माँ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, माँ मुझे छोड़ दो। सौतेली माँ है तभी तो राधा को इतना मारती पीटती है। और उसकी अपनी बेटी शीला को देखो कितनी खुश हो रही है। और उस दिन रत्ना ने राधा को मार पीट कर कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया। और जब सुबह हुई तो यह ले 2 रोटी, इन्हें खाकर खेत पर चली जा, आज सारे खेतों में पानी देना है, अगर शाम तक सारे खेतों में पानी नहीं भरा तो मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। बेचारी राधा अपने भाग्य पर आंसू बहाती खेत की ओर चल दी। मेरी भी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती, सौतेली माँ है तभी तो मुझे इतना मारती है। कुएं पर पहुंचकर राधा ने बाल्टी से पानी खींच खींच कर खेत में भरना शुरू कर दिया। जब तक वह कुएं से एक बाल्टी पानी निकालती थी, उसके आंखों से आंसुओं के रूप में सैकड़ों बूंदे पानी निकाल देती थी। तभी राक्षसों की बस्ती से निष्कासित राक्षस वत्सनाभ वहां आ पहुंचा। पेड़ की ओट में छिपे वत्सनाभ ने देखा यह लड़की कुएं से पानी खींचकर खेतों में डाल रही है, लेकिन साथ साथ रोती क्यों जा रही है, इसके पास चलकर पूछना चाहिए। झाड़ियों के पीछे से निकलकर वत्सनाभ जब राधा के पास पहुंचा तो वह भयभीत होकर भाग निकली। राक्षस बचाओ बचाओ, रुक जाओ लड़की, मेरी बात सुनो सुनो। तभी राधा ठोकर खाकर गिरी और वत्सनाभ उसके पास पहुंच गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे बताओ तुम रो क्यों रही थी। राधा ने डरते डरते बताया, मेरी माँ सौतेली है, उसने मुझे खेतों में पानी भरने भेजा है। शाम होने वाली है, अभी तक 2 खेतों में पानी भरा है, वह मुझे बहुत मारेगी, रात का खाना भी नहीं देगी। तुम रो मत, आराम से बैठो, मैं सभी खेतों में पानी भर देता हूँ। वत्सनाभ की बातें सुनकर राधा हैरान होकर बोली, तुम राक्षस होकर मेरी सहायता करोगे। राक्षस तो लोगों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाते हैं। मैं वैसा दुष्ट राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम वत्सनाभ है। यह लो, तुम यह फल खाओ, मैं खेतों में पानी भरता हूँ। राधा कुएं की मुंडेर पर बैठकर फल खाने लगी और वत्सनाभ कुएं से पानी निकालकर खेतों में भरने लगा। तुम्हारा क्या नाम है। मेरा नाम राधा है, मेरा बापू नगर में काम करता है, वह कभी कभी आता है, वह भी माँ को कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वत्सनाभ ने सभी खेतों में पानी भर दिया। तभी राधा ने अपनी सौतेली माँ को कुएं की ओर आते हुए देखा। वत्सनाभ, मेरी माँ आ रही है, तुम जल्दी से भाग जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो शोर मचा देगी। राधा, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा, तुम मुझे यहीं पर मिलना। रत्ना ने वहाँ पहुँचने से पहले वत्सनाभ वहाँ से भाग गया। रत्ना ने वहाँ पहुंचकर खेतों को देखा, सारे खेतों में पानी भर दिया, अकेली राधा कैसे पानी भर सकती है। रत्ना को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह कुछ न बोली और डांटती फटकारती राधा को घर ले गई। दूसरे दिन जब राधा कपड़े धोकर नदी से घर लौटी, इतनी देर में आई है कलमोही, घर में एक भी लकड़ी नहीं है, जा पहले जंगल में जा कर लकड़ियाँ ले आ। माँ, मुझे भूख लगी है। अरे कुछ देर नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, पहले लकड़ी लेकर आ, तभी खाने को कुछ मिलेगा। कमीनी, हर समय खाने को मांगते रहती है। माँ दीदी को माँ दीदी को बहुत जोर की भूख लगी है, 4-6 डंडे लगा दो, अभी दीदी का पेट भर जाएगा, बेचारी भूखे पेट लकड़ियाँ कैसे काटेगी। राधा ने जंगल में पहुंचकर एक सूखे पेड़ की शाखा को काटना शुरू कर दिया। आह, भूख के मारे जान निकली जा रही है, एक भी लकड़ी नहीं कट रही, अगर लकड़ियां नहीं ले गई तो माँ बहुत मारेगी, खाने को भी कुछ नहीं देगी। तभी वत्सनाभ को आता देख राधा चौंक पड़ी। उसने पास आकर कहा, राधा, आज मैं कुएं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा और तुम यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट रही हो। माँ ने मुझे खेत पर नहीं जाने दिया और जंगल में लकड़ियाँ काटने भेज दिया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। माँ ने आज फिर मुझे खाना नहीं दिया, सुबह होते ही अब उसने कपड़े धोने के लिए भेज दिया, दोपहर को वहाँ से लौटी तो बोली जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। राधा, तुम रो मत, यह देखो मैं तुम्हारे लिए आम, अनार, सेब कितने फल लाया हूँ, तुम बैठकर खाओ, मैं अभी लकड़ियाँ काट देता हूँ। कुछ ही देर में वत्सनाभ ने लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर बांध कर तैयार कर दिया। राधा, तुम्हारी लकड़ियों का गट्ठर तैयार है। अरे बाप रे, इतनी भारी गट्ठर, इसे तो मैं हिला भी नहीं सकती, फिर उठाकर कैसे ले जाऊंगी। तुम क्यों चिंता करती हो, मैं इसे उठाकर ले चलता हूँ। और वत्सनाभ गट्ठर को उठाकर राधा के पीछे पीछे चल दिया। गांव के पास पहुंचकर, राधा, मैं और आगे नहीं जा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, लेकिन मैं इस गट्ठर को अपने घर तक कैसे ले जाऊंगी।
राधा तुम घर पहुंचो, गट्ठर तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और फिर वत्सनाभ ने गट्ठर को उठाकर गांव की ओर फेंक दिया। गट्ठर को उड़ कर जाते देख राधा भी तेजी से घर की ओर दौड़ी। और घर पहुंचकर राधा ने देखा, ओह बच गई, अच्छा हुआ घर में माँ या शीला नहीं है। अगर वे गट्ठर को ऊपर से गिरते देख लेती तो मुझे आज जीवित नहीं छोड़ती। अभी राधा ने गट्ठर की रस्सी खोली ही थी कि ले आई महारानी लकड़ियाँ, इतनी देर में लौटी है। चल अब चूल्हे में आग जलाकर जल्दी से रोटियाँ बना, बहुत जोरों से भूख लगी है। और जब राधा कुछ लकड़ियाँ उठाकर दूसरी ओर चली गई तो शीला, आजकल राधा के रंग कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। माँ, मैंने तो उसके चेहरे पर कोई नया रंग नहीं देखा। अरे इसलिए तो कहती हूँ कि तू सोचा समझा कर देख। कल राधा ने सारे खेतों में पानी भर दिया था और आज इतनी सारी लकड़ियाँ काट लाई। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है माँ, तुम कहती तो राधा 2-4 पेड़ भी उखाड़ लाती। तुम्हारे डंडों के आगे तो भूत भी नाचते हैं। ओह चुप कर, मेरी बात ध्यान से सुन। कल सुबह तू राधा के पीछे पीछे जाना और छिप कर देखना। कल मैं राधा को खेत में हल जोतने भेजूंगी। अच्छा माँ, कल मैं उसके पीछे चली जाऊंगी। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही रत्ना ने राधा को जगा दिया। राधा, ओ राधा बेटी, आज माँ को क्या हुआ? बहुत प्यार से बोल रही है, लगता है आज फिर किसी मुश्किल काम पर जाना होगा। राधा बेटी, बड़ी मुसीबत है। 3 दिन से तेरा बापू नगर से नहीं लौटा है और आज ही खेत में हल चलाना होगा। माँ, मैं गांव से किसी आदमी को बुला लेती हूँ, वह हल चला देगा। लेकिन उसकी मजदूरी क्या तेरा बाप देगा? चल जल्दी से हल और बैल लेकर खेत पर जा। आज सारे खेतों में हल चल जाना चाहिए। राधा हल को कंधे पर उठा बैठो बैलों के साथ खेतों पर जाने लगी। कान खोलकर सुन ले, अगर काम पूरा नहीं किया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी और रात को रोटी भी नहीं मिलेगी। राधा खेत पर पहुंची तो वत्सनाभ वहां पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आ गई राधा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, तुम बैठकर खाओ। मैं यह फल खाऊंगी तो खेत में हल कौन चलाएगा? हल मैं चलाऊंगा। राधा के पीछे आई शीला ने उसे वत्सनाभ के साथ देखा तो ओह, राक्षस और राधा से बातें कर रहा है। इसका मतलब आजकल राक्षस से दोस्ती चल रही है। अभी माँ को जाकर बताती हूँ। और तभी शीला खेतों में छिपते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ी। उधर कुछ ही देर में सारे खेत में हल चलाकर वत्सनाभ राधा के पास लौटा। वत्सनाभ, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे राक्षस तो हम लोगों को मारते और उठाकर ले जाते हैं, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? राधा, मैं दूसरे राक्षसों की तरह नहीं हूँ। पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन इस श्राप के कारण मुझे राक्षस बनना पड़ा। लेकिन वत्सनाभ की बात अधूरी ही रह गई। राधा ने गांव की ओर से आती अपनी सौतेली माँ व शीला को देख लिया था। वत्सनाभ, भाग जाओ, मेरी माँ आ रही है। ओह राधा, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा, तुम भी जरूर आना। और वत्सनाभ जंगल की ओर भाग गया। लेकिन रत्ना ने उसे जाते हुए देख लिया था। कौन था यह राक्षस जो अभी अभी भाग कर गया है? कैसे आता है तेरे पास? मैं जानती हूँ तू ऐसे नहीं बोलेगी। आज घर चल, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। माँ, ऐसा सबक सिखाना कि फिर कभी राक्षस से बात ना करे। और राधा हल को कंधे पर उठाए घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर, शीला, जरा बैलों को हाँकने वाला सांटा मुझे दे और तू दरवाज़ा बंद कर आ। माँ, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं उस राक्षस से कभी नहीं बोलूँगी माँ। लेकिन रत्ना ने उसकी एक न सुनी। माँ, मैं मर जाऊंगी माँ, मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कल उस राक्षस से खूब सोना चांदी मांग कर लाना होगा। मैं उससे कुछ नहीं मांग सकती, वह दूसरे राक्षसों की तरह नहीं है। राधा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक तू उस राक्षस से धन दौलत जेवर मांग कर नहीं लाएगी, मैं तुझे खाने को कुछ नहीं दूंगी। और फिर रत्ना ने राधा को कोठरी में बंद कर दिया। माँ, नहीं माँ, मुझे कोठरी में बंद मत करो, मुझे भूख लगी है माँ, मैं भूखी मर जाऊंगी। उधर 2 दिन तक वत्सनाभ को राधा नहीं मिली तो 2 दिन हो गए, आज भी राधा नहीं आई। क्या बात है, कहीं वह बीमार तो नहीं हो गई या उसकी सौतेली माँ ने उसे मार तो नहीं दिया? और उस रात वत्सनाभ राधा के घर के पिछवाड़े पहुंच गया। राधा, राधा। राधा ने वत्सनाभ की आवाज़ सुनी तो झट से उठकर खिड़की पर आई। वत्सनाभ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम चले जाओ यहाँ से। राधा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तुम 2 दिन से खेतों पर क्यों नहीं आई? वत्सनाभ, मेरी माँ ने मुझे बंद कर रखा है। वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत सा सोना चांदी लाने के लिए कहूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया तो माँ ने मुझे बहुत मारा और यहाँ बंद कर दिया। ओह राधा, तुमने एक बार कहा होता तो मैं सोने चांदी से तुम्हारा घर भर देता। मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सा सोना चांदी लेकर आऊँगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। राधा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल खेत पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम जरूर आना। और वत्सनाभ वहाँ से चला गया।
दूसरे दिन सुबह होते ही रत्ना ने राधा को कोठरी से निकाला और पीटना शुरू कर दिया। आज मैं मार मार के तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज तुझे जान से मार दूंगी। और फिर मार पीट कर रत्ना ने उसे घर से निकाल दिया। अब देखना तू आज राधा उस राक्षस से अब देखना तू आज राधा उस राक्षस से जरूर सोना चांदी लेकर ही आएगी। माँ, तुम्हारे डंडे के आगे तो भूत भी नाचते हैं। राधा रोती हुई खेत की ओर चल दी। और जब राधा खेत पर पहुंची तो यह लो राधा, मैं तुम्हारी माँ के लिए सोना चांदी लाया हूँ। नहीं, मैं इन सबको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। माँ ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है। अब कभी मैं उस घर में भी नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ से कहीं और चलो। जंगल की ओर जाते हुए राधा ने पूछा, वत्सनाभ, उस दिन तुम मुझे अपने राक्षस बनने की कहानी सुना रहे थे। हाँ राधा, बहुत दुख भरी कहानी है। बहुत दिन हुए साकुल राज्य में राक्षसों का प्रकोप फैला था। आए दिन राक्षस लोगों को मारते उन्हें उठा ले जाते थे। एक बार राक्षसों ने नंदपुर गांव पर आक्रमण किया और उस रात भी राक्षस बहुत से लोगों को मारकर कुछ लोगों को उठा कर ले गए थे। दूसरे दिन उस गांव में महर्षि श्रृड पधारे। महर्षि, राक्षसों ने हमें बर्बाद कर दिया। वे दुष्ट बहुत से लोगों को मार गए, कुछ लोगों को उठा ले गए। दुष्टों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ओह, राक्षसों ने बहुत अत्याचार किए हैं तुम पर, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं एक महायज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ पूरा होने पर मेरे पास ऐसी शक्ति होगी जिससे राक्षस का विनाश हो सकेगा। और उस गांव से प्रस्थान करते समय महर्षि ने एक स्थान पर देखा। ओह, लगता है राक्षसों ने इस युवक को भी बहुत हानि पहुंचाई है। महर्षि, मेरी बूढ़ी दादी माँ को राक्षसों ने मार दिया। कुछ समय पहले राक्षस मेरे माँ बाप को भी मार गए थे। मैं अनाथ हो गया हूँ। वत्स, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरी कुटिया पर ही रहना। और महर्षि उस युवक को अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में महर्षि ने उस युवक को धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण बना दिया। भयंकर राक्षस भी कुटिया के समीप आने से डरने लगे थे। वत्स, अब तुम दुष्ट राक्षसों से मुकाबला करने में पूर्ण तरह सक्षम हो। आज से हम तुम्हें आश्रम की सुरक्षा का कार्यभार सौंप रहे हैं। चूंकि इन दिनों हमारी यज्ञ अंतिम चरण में है और राक्षसों के हमले का खतरा अधिक है, अतः तुम्हें दिन रात आश्रम के पहरे पर रहना होगा। लेकिन एक रात वह युवक गहरी नींद में सो गया और उसी रात राक्षसों ने कुटिया पर आक्रमण कर दिया। विषधर नामक एक भयानक राक्षस ने महर्षि की कुटिया को जला दिया और यज्ञ वेदी को अपवित्र कर दिया। और जब महर्षि ने उस युवक को सोते हुए देखा तो क्रोध से आंख बबूला हो गए। दुष्ट, तुम यहाँ सो रहे हो और राक्षस हमारा सर्वनाश कर गया। तुम्हारे कारण मेरी वर्षों की तपस्या बेकार हो गई। विषधर मेरे दिव्य शस्त्र को भी ले गया जो मैंने महायज्ञ से प्राप्त किया था। मैं तुझे शाप देता हूँ, जब तक विषधर की मृत्यु नहीं होगी तू भी राक्षस बना रहेगा और तू स्वयं विषधर को मार भी नहीं सकेगा। और तब से मैं राक्षस बना भटक रहा हूँ। लोगों से बचने के लिए मैं राक्षसों की बस्ती में रहकर विषधर की मृत्यु का अवसर खोज रहा था, लेकिन एक दिन मुझे उस बस्ती से निकाल दिया गया। ओह, सचमुच तुम्हारी बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन अब उस विषधर राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है? विषधर अपने देवता दृढ़नाग की पूजा कर रहा है। वह एक सहस्त्र नर बलि देकर देवता को प्रसन्न करना चाहता है। यदि वह अपनी पूजा में सफल हो गया तो फिर उसे कोई नहीं मार सकेगा। क्या विषधर को मारने का कोई उपाय नहीं है? विषधर को मारने का उपाय केवल महर्षि ही जानते हैं, किंतु शाप के कारण मैं उनके पास नहीं जा सकता। तुम मुझे महर्षि का पता बताओ, मैं उनके पास जाकर विषधर को मारने का उपाय पूछूंगी। वत्सनाभ राधा को महर्षि की कुटिया के पास ले गया। राधा, वह सामने महर्षि की कुटिया है, बस मैं आगे नहीं जा सकता। वत्सनाभ, मैं जा रही हूँ, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। राधा अकेली महर्षि की कुटिया में पहुंची और महर्षि के चरणों में गिर कर बोली, बाबा, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, दुख देती है, मुझे अपनी कुटिया में रख लो, मैं आपकी सेवा करूंगी। ठीक है बेटी, तुम इस कुटिया में निर्भीक रह सकती हो। राधा को महर्षि की कुटिया पर रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन राजा शाकुनी वहां पर आए। महर्षि, विषधर मेरे बेटे को उठाकर ले गया है। महर्षि, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वह दुष्ट मेरे बेटे को बलि चढ़ा देगा। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं जल्दी ही विषधर को मारने का कोई उपाय करूंगा। अब विषधर का अंत होना ही चाहिए। राजा शाकुनी के जाने के बाद राधा ने महर्षि से पूछा, बाबा, क्या इस विषधर राक्षस को मारा नहीं जा सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विषधर को मारने के लिए मैंने महायज्ञ द्वारा एक दिव्य शस्त्र प्राप्त किया था, लेकिन मेरे एक शिष्य की गलती से विषधर उस शस्त्र को उठाकर ले गया। लेकिन क्या वह दिव्य शस्त्र दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? वह दिव्य शस्त्र विषधर ने दधिसूत पर्वत की घाटी में झील के बीच छिपा रखा है। अनेक भयंकर मगर उस शस्त्र की रक्षा करते हैं। बाबा, आप मुझे दधिसूत पर्वत का पता बताएं, मैं उस शस्त्र को लाकर विषधर को मारूंगी। महर्षि ने दधिसूत पर्वत का पता पूछकर राधा ने
प्रस्थान किया। कुटिया से कुछ दूर पहुंचने पर राधा को वत्सनाभ मिल गया। राधा ने उसे सारी कहानी सुनाई और दोनों दधिसूत पर्वत की ओर चल दिए। दधिसूत पर्वत के सामने पहुंचने पर वत्सनाभ ने कहा, राधा, अब इस पर्वत पर चढ़कर हमें उस झील को खोजना होगा। बहुत देर तक पर्वत पर इधर उधर खोजने के बाद दोनों उस झील के पास पहुंच गए। राधा, वह सामने झील दिखाई दे रही है। पर्वत की उस घाटी में बनी उस झील के बीचों बीच शुष्क स्थल पर विषधर ने दिव्य शस्त्र को गाड़ रखा था। झील में अनेक भयंकर मगर तैर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे दोनों झील के किनारे पहुंचे, अचानक उठी तेज आंधी के झोंके ने राधा को उड़ाकर झील में गिरा दिया। आह, बचाओ! राधा, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओह, ये मगर तो मुझे खा जाएंगे। वत्सनाभ, जल्दी करो! आह! ओह! आह, बचाओ! और तभी लपक कर वत्सनाभ ने मगर का मुंह पकड़ लिया। आह! वत्सनाभ ने मगर का मुंह खोलकर राधा को मुक्त कर दिया। राधा, तुम वह दिव्य शस्त्र उठाकर मगर पर वार करो। और तभी राधा ने दिव्य शस्त्र से मगर पर वार किया और फिर दिव्य शस्त्र से सभी मगरों को मारकर दोनों सिगाफू पर्वत की तरफ चल दिए। लंबी यात्रा के बाद दोनों सिगाफू पर्वत पर पहुंचे, जहां विषधर दृढ़नाग देवता की पूजा कर रहा था। राधा, यह सिगाफू पर्वत है। यहीं पर कहीं विषधर पूजा कर रहा है। अगर वह किसी गुफा में पूजा कर रहा होगा तो उसे कैसे ढूंढेंगे? और कुछ ही देर में दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। राधा, इस गुफा के द्वार से धुआं निकल रहा है। अवश्य ही विषधर अंदर पूजा कर रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी चट्टान गुफा के द्वार से कैसे हटेगी? राधा, मैं अभी इस चट्टान को यहाँ से हटा देता हूँ। और वत्सनाभ उस चट्टान को हटाने का प्रयास करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी चट्टान टस से मस नहीं हुई। ओह, यह चट्टान ऐसे नहीं हटेगी, मैं इस पर दिव्य शस्त्र से वार करती हूँ। और यह कहते ही गुस्से से राधा ने उस पर वार किया और तभी एक भयंकर विस्फोट के साथ चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। दोनों गुफा में प्रविष्ट हुए उसमें बहुत अंधेरा फैला था। काफ़ी देर तक चलने के बाद उन्हें रोशनी दिखाई दी। राधा, वह देखो, वहाँ पर विषधर पूजा कर रहा है। मैं उसके सामने नहीं जा सकता, नहीं तो वह मुझसे लड़कर मुझे मार देगा। विषधर तुम्हें क्यों मार देगा? तुम इस दिव्य शस्त्र से उसे मार देना। राधा, महर्षि ने मुझे शाप दिया है कि मैं स्वयं विषधर को नहीं मार सकूंगा। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। राधा अकेले ही आगे चल दी और कुछ ही देर में राधा वहां पहुंच गई जहां विषधर पूजा कर रहा था। ओह, तो दुष्ट आज राजकुमार की बलि की तैयारी कर रहा है। राधा को दिव्य शस्त्र के साथ देखते ही विषधर बिजली की गति से उठा और फिर पास रखे एक बड़े से ढोल के पास जा खड़ा हुआ। मैं अभी इस जादुई ढोल को बजाऊंगा और इससे उत्पन्न हुई कंपन से उस लड़की के हाथ से दिव्य शस्त्र छूटकर गिर जाएगा। राधा को लाल आंखों से देखते हुए विषधर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढम ढम ढम। जादुई ढोल की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि राधा का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? ओह, मेरे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? मेरे हाथ से यह शस्त्र क्यों छूटा जा रहा है? कांपते पांव से राधा आगे बढ़ी। मुझे इसके ढोल पर दिव्य शस्त्र से प्रहार करना चाहिए। साहस करके उसने ढोल पर शस्त्र से प्रहार किया। फलस्वरूप ढोल के परखच्चे उड़ गए। विषधर ने जलती मसाल को उठाकर कहा, ऐ लड़की, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इस राजकुमार की बलि चढ़ाता हूँ। राधा उसकी बात सुनकर कांप गई। तभी विषधर ने मसाल को अग्निकुंड की ओर उछाल दिया। ओह, अब मैं क्या करूं? राजकुमार को कैसे बचाऊं? उसी क्षण अग्निकुंड से भयंकर लपटें उठने लगी। आह, जल गया! बचाओ, बचाओ! राजकुमार को यूं मौत के मुंह की तरफ बढ़ते देख राधा क्रोध से पागल हो उठी। विषधर, अब तुम नहीं बच सकते। मेरे पास तुम्हारा काल दिव्य शस्त्र है। तुमने हजारों निर्दोषों को मारा है, आज तुम्हारा भी अंत होगा। आह हा हा हा! मूर्ख लड़की, यह मेरी अंतिम बलि है। इसके पूरा होते ही मुझे अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर मेरी मृत्यु इस दिव्य शस्त्र से भी नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हारे महर्षि को भी मार दूंगा। आह हा हा! विषधर को आगे बढ़ते देख राधा भयभीत हो उठी और बचने के लिए वह भाग निकली, लेकिन भागते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ी। बचाओ! विषधर ने लपक कर उसे ऊपर उठा लिया। आह, नहीं नहीं! और ठीक उसी क्षण राधा को अपने मस्तिष्क में महर्षि की वाणी गूंजती हुई महसूस हुई। बेटी, घबराओ नहीं, अभी विषधर की अंतिम बलि पूरी नहीं हुई है। यह अंतिम अवसर है। इसका नाभि में दिव्य शस्त्र से प्रहार करो। और ठीक उसी क्षण राधा ने दिव्य शस्त्र विषधर की नाभि में घोंप दिया। विषधर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। आह! और कुछ देर तड़पने के बाद शांत हो गया।
और फिर राधा राजकुमार की ओर दौड़ी। इस वृक्ष पर चढ़कर राजकुमार को बचाना होगा। पलक झपकते ही राधा वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष पर चढ़ राधा ने राजकुमार को ऊपर की ओर खींचा। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। तुमने अपने प्राण संकट में डाल मुझे विषधर से बचाया। राजकुमार, यह तो मेरा कर्तव्य था। राधा जब राजकुमार के साथ गुफा के द्वार पर पहुंची तो एक युवक भागता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राधा, देखो, मैं राक्षस से फिर इंसान बन गया। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। नहीं वत्सनाभ, मैंने कुछ नहीं किया, सब महर्षि की कृपा से हुआ है। अब हमें चलकर उन्हें विषधर के विनाश का समाचार देना चाहिए। और फिर तीनों महर्षि की कुटिया पर पहुंचे। महर्षि, प्रणाम, आयुष्मान भव। बेटी, तुमने अपने साहस से विषधर को मारकर राजकुमार और वत्सनाभ को ही नवजीवन नहीं दिया, बल्कि सभी लोगों को राक्षस के भय से मुक्त कर दिया। दिव्य शस्त्र के कारण अब कोई राक्षस इधर नहीं आएगा। अब तुम राजकुमार को लेकर शीघ्र नगर के लिए प्रस्थान करो। महाराज बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महर्षि से आज्ञा लेकर तीनों नगर की ओर चल दिए। राजकुमार को देखकर राजा शकुनी की खुशी की सीमा न रही। और जब राजकुमार ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो, राधा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा विवाह हम अपनी बेटी की तरह धूमधाम से करेंगे। मंत्री जी, राधा और वत्सनाभ के विवाह की तैयारी प्रारंभ करो। और दोनों की विवाह की तैयारी जोरों से होने लगी। विवाह के अवसर पर रत्ना और शीला भी वहां पहुंच गई थी। राजा शाकू ने वत्सनाभ को अपना सेनापति घोषित किया था और रहने के लिए एक खूबसूरत भवन भी दे दिया था। माँ राधा की तरह मेरा विवाह कब होगा? चुप कर, तेरे लिए ही तो मैंने राधा पर इतने जुल्म किए थे। हाय, मुझे पहले पता होता तो मैं राधा को बहुत प्यार करती। समाप्त।